हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं फ्रैक्शन ऑफ एडिशन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 इंट्रोडक्शन वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर जाके देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक जो मैं अपलोड किया हूं वीडियो, वो 6 मिनट का है। उसमें मैं अपने बारे में बताया हूं, अपने टीचिंग स्किल के बारे में बताया हूं, टीचिंग एबिलिटी के बारे में बताया हूं, और किस तरीके से मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर उस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा देखने का, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप उसका जो सेकेंड वीडियो है 21 मिनट का, उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया हूँ, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया हूँ, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया हूँ, एक्सप्लेन विथ डेफिनेशन के साथ बताया हूँ, और अच्छे से डिस्क्राइब किया हूं। आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। मैं आराम से बताया हूं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में जो बताने जा रहा हूं, तो आज मैं एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई। वो क्लास 8 का बच्चा है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्रैक्शन, वो बेसिक नहीं पढ़ा है। तो मेरे को बता रहा था कि सर आप तो इंग्लिश में बता रहे हैं, तो इंग्लिश में जब बता रहे हैं तो हमको तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या सर, क्योंकि कुछ टर्म होते हैं इंग्लिश के, वो समझ में नहीं आते। बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें कि आप इंग्लिश माइंड में सेट कर लेते हैं कि इंग्लिश से है। वैसे मैथमेटिक्स के लिए इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा जो एक दिमाग में आप लगा लिए कि नहीं, इंग्लिश जानेंगे तभी हम मैथ सीखेंगे, और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम वाले का हम compete नहीं कर पाएंगे, या फिर इंग्लिश मीडियम के तरह या CBSE वाले की तरह हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब दिमाग में मत डालिए। जो मैथ्स है ना, वो एक डिजिट का खेल है। बस अंकों के साथ आप दोस्ती कर लीजिए, कोई भी चैप्टर बड़े आसानी से सीख जाइएगा। रही बात उस इंग्लिश के टर्म, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, कोई इंग्लिश लिटरेचर तो है नहीं कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का कहानी है। देयर वॉज अ किंग, द किंग नेम वॉज दशरथा, दे हैड 4 सन्स, द एल्डर सन वॉज राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो इस प्रकार का ऐसा कोई डिटेल में स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का स्टोरी है, आपको बस जानना है, अंकों के साथ खेलना है और बस समझना है चीज़ों को। रही बात कि समस्याएं कहाँ होती हैं, तो समस्या यहाँ होती है, जैसे कि अगर हम बोलें फ्रैक्शन में कि अगर हम जैसे 2/3 बोलते हैं, तो उसको अगर हिंदी में बोलें तो जो 2 हो गया वो न्यूमरेटर हो गया। मैं पहले भी बताया हो गया, जो न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में अंश बोलते हैं। 3 जो हो गया वो हो गया आपका डिनोमिनेटर। 2/3 बोले थे तो वो 3 जो हो गया वो हर हो गया। अगर हिंदी में बोले 2/3, 5/4, 6/7, 8/5, है ना। तो उसी को इंग्लिश में बोलें 8/5, 6/5, 3/5, जो मन में आता है बोल रहे हैं। 2/5, 6/4, यही आपका इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। वो अपॉन जो बोल रहे हैं हिंदी में, उसको बटा बोलते हैं। तो बस ये चीज़ है। या फिर उसको आप फ्रैक्शनल बार भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल बार के अबव में जो होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, यानी अंश होता है, और फ्रैक्शनल बार के जो बिलो होते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। बस यही चीज़ होता है। उसके बाद प्लस को हिंदी में जोड़ बोलते हैं, माइनस को घटाव बोलते हैं, मल्टीप्लाई को गुना बोलते हैं, डिवीज़न को, डिवाइड को भाग बोलते हैं। क्या समस्या है, बस इतना ही जानना है। इतना अगर जान गए तो फ्रैक्शन आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, गुजराती मीडियम से हो, या अदर किसी भी स्टेट के से पढ़ रहे हो, स्टेट बोर्ड से हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो, तो कोई समस्या नहीं है, आप सीख सकते हो। सिर्फ क्या करना है, 4 से 5 दिन या अगले 10 दिन तक पेशेंस बना के रखना है। कुछ इंग्लिश के टर्म को सीख लेना है, और बस आपको आराम से इस चैप्टर पर पकड़ हो जाएगा। इवन इसके बाद भी जो चैप्टर मैं बताऊंगा उसके बारे में मैं जब बताऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मैं अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जाऊँगा। आपको बस थोड़ा सा आप केयरफुली
और फोकस के साथ उस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर दीजिए, यूज टू हो जाइए। आप उसको एकदम बारीकी से उस वर्ड के साथ एकदम दोस्ती कर लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश से फ्रेंडली होना है, धीरे 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 सीख जाना है। कोई बड़का तोप थोड़े ना है इंग्लिश की, नहीं सीखेंगे कैसे नहीं सीखेंगे। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो सीख जाइएगा। सारे बच्चे 5-5, 6-6 साल का बच्चा लोग एक से एक दाएं दाएं फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अंग्रेजी के कुछ शब्द को माइंड में सेट करना है। जो अब तक न्यूमरेटर अंश बोलते आए हैं उसको न्यूमरेटर में डाल लेना है, जो अब तक डिनोमिनेटर बोलते आए हैं उसको हर में डाल लेना है, प्लस को अगर जोड़ बोलते आए हैं तो प्लस में ढाल लेना है, घटा बोलते आए हैं तो माइनस में ढाल लेना है, गुना बोलते आए हैं तो मल्टीप्लाई में ढाल लेना है, और भाग बोलते आए हैं यानी तो उसको डिवीजन में डाल लेना है। बस यही चीज़ तो है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस कोशिश कीजिए, यकीन मानिए कि कंटिन्यू करते जाइए, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाइए, ये चीज़ भी आप बड़े आसानी से सीख जाइएगा। सब कुछ सीख रहा, आप क्यों नहीं सीखिएगा। बस चलिए मेरे साथ सीखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले और मैं बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है तभी आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं गारंटी दे देता हूं आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शंस पूछ दे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि लाइक फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तब तो आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें एलसीएम का कोई काम नहीं होता है। जैसे अगर बोलें कि 2/5 + 3/5, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 2/5 + 3/5 ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 5 अपॉन इक्वल्स टू 5 2 + 3 तो हो गया 5, और नीचे आपका 3 है तो 5/3 हो गया। तो बस ये चीज़ है। चलिए, हो सकता है कि बोलने से कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, आप बोर्ड पे देखिए, आप समझ जाइए कि मैं लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन का जो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है बहुत ही आसान होता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन में या फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन में, जब आपका जो सवाल होता है ना वो सिर्फ लाइक से फ्रैक्शन से नहीं होता है, अनलाइक फ्रैक्शन से। जहां आपको देगा जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब तो आपको एलसीएम जानना पड़ेगा। आपका सब्ट्रैक्शन का भी यही हाल है। लेकिन आप फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन कीजिएगा तो वहां आपको क्या है कि वहां एलसीएम सीखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको हम बता देते हैं, एलसीएम बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे और करते चलेंगे, और मेरे साथ करते जाइए। मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि जब भी मेरे साथ पढ़ने बैठिएगा तो ध्यान से पहले देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब क्लास खत्म हो जाए, एंड हो जाए, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो ले करके जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ उसको आराम से कॉपी में लिखिएगा। मैं फिर कहता हूँ कि लिखने से आपको, उस दिन भी मैंने कहा था कि 70 to 80% आपको समझ में आ जाएगा। आज भी मैं कहता हूं कि नहीं 70 to 80% आएगा समझ में, तो 40 to 50% जरूर आ जाएगा समझ में, क्योंकि उस दिन मैंने फ्लो में बोल दिया था। 80 और 90 नहीं समझ में आता है परसेंट में, लेकिन 40 to 50% आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और कुछ बहुत सारा चीज़ दिमाग में लिखने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लिखिएगा जरूर, लिखने से कभी मत भागिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा तब फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन जब मैं बताऊं तो उस समय मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब बताते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के कुछ क्वेश्चन देते हैं लाइक फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन पर देखिए, ये मैंने लाइक फ्रैक्शंस लिख दिया हूं। अब लाइक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, इसको मैं लाइक फ्रैक्शन को रब कर देता हूं। अब देखिए क्या है। अब जैसे मैं कहूं कि, जैसे मैंने कहा था कि लाइक ऑफ फ्रैक्शन की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। जैसे 3/5 और 4/5, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है और फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का क्वेश्चन है तो ये बहुत आसान होता है। बस क्या करना है, एक लंबा सा है ना लाइन को आपको ड्रॉ करना है या खींच देना है, और 3 + 4 ऊपर में लिख देना है ना, और नीचे ये 5 है, बस 5 लिख दीजिए, 7/5, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। एकदम आराम आराम से आपको सिखा रहे हैं, एकदम कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है और एकदम गड़बड़ाना नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कैसे सीखेंगे, आपके सीखने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। कैसे नहीं सीखिएगा, दुनिया सीख रहा, आप काहे नहीं सीखिएगा। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, 7/4 और 9/4 ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यही होता है 7/4 प्लस 9/4, यही हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो काहे आप घबराते हैं। अब देखिए 7 प्लस 9, कुछ मत कीजिए यार, नीचे 4 है 4 लिख दिए। तो ये देखिए 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन अभी एलसीएम नहीं निकालना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन में होता है। और लाइक फ्रैक्शन का हम डेफिनेशन बता चुके हैं, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज सेम। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम है तो 7 प्लस 9/4। तो ये क्या हो गया बच्चों, 16/4। एकदम परेशान नहीं होना, आराम आराम से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, 16/4 हम लिख चुके हैं इसके आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो थोड़ा सा, अब तक तो 2 है ना कपल में दिए थे, अब 2 से ज़्यादा कप देते हैं क्वेश्चन। 4/3, 3/2, 3/2 नहीं होगा बच्चों, 3/3, 4 फिर से 3 लिख दीजिए और 3/3 लिख दीजिए, है ना। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए एकदम आसानी से देखना है कि नीचे सबका क्या है, 3 3 3 3। जब 3 3 सबका डिनोमिनेटर है यानी ये लाइक फ्रैक्शन है, और जब लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम नहीं निकालना है। और जब एलसीएम नहीं निकालना है तो लिख देना है एकदम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके, 4 प्लस 3, ऊपर जो है सबको लिख देना है +4 + 3, और नीचे जो 3 3 3 है तो सब 3 नहीं लिखना है, इसमें से एक 3 ले लेना, क्योंकि इन सब का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अब एलसीएम कैसे होगा वो डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसमें बस 3 3 3 है, बस डिनोमिनेटर में 3 लिख दिए और ऊपर में 4, ये 4 + 3 + 4 + 3। देखिए 4/3 पहला टर्म, 3/3 दूसरा टर्म, 4/3 तीसरा टर्म और 3/3 ये चौथा टर्म है, ठीक है ना। तो ये 4 टर्म है, तो उसी तरह हम लिख दिए 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14। तो ये 14/3, ठीक है ना। अब आपको हम बताए हैं इंट्रोडक्शन में कि 14/3, आप जल्दी से बताइए तो कमेंट में कि 14/3 जो होगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। आप बताइएगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, ये जो होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन में करवा चुका हूं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है आपका डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, और इक्वल होता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया है ना। एकदम आसानी से समझिएगा इसको। चलिए ये तो बता दिए आपको लाइक फ्रैक्शन का, है ना। अब एक लाइक फ्रैक्शन का और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ये एक इंटेंशन है कि वीडियो छोटा छोटा होना चाहिए और वो वीडियो बेनिफिशियल होना चाहिए, कचड़ा वाला नहीं होना चाहिए। कचड़ा सब कुछ डाल के दे दिए, ठीक है ना, गार्बेज नहीं डालना है। जो भी डालना है फ्रूटफुल डालना है, और वो आपके लिए एकदम बेनिफिशियल होगा, दैट मीन्स लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 7/5, 8/5 और 4/5, ठीक है। देखिए इसमें 3 टर्म हो गया, 7/5, 4/5, 8/5 और 4/5। ये शायद 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एकदम एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जिसको फ्रैक्शनल बार भी बोलते हैं। तो ये 5 5 5 नीचे लिख दीजिए 5, और ये तीनों को लिख दीजिए 7 + 8 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 8 15, 15 + 4 19/5,
ठीक है। अब 19/5 को मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकालना सिखाऊंगा। वैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के सेकेंड वाले वीडियो में, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया हूं, उसमें मैं मिक्स फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन को मैं करवाया हूं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। आप देखिएगा वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से बताऊँगा। चलिए, अब ये तो बहुत इजी था, आप समझ गए। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा। अब कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में क्योंकि अब आपको एलसीएम सीखना होगा। बगैर एलसीएम का आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने जा रहा है। अब मैं क्वेश्चन जो दूंगा वो क्वेश्चन होगा, है ना, अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब देखिए क्या है। अब सपोज मानिए क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ हम दे दिए आपको 2/4, है ना, 3/6। ये क्वेश्चन दे दिया आपको 2/4, 3/6। अब मेरे को बताइए कि डिनोमिनेटर यहाँ देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, ठीक है ना। तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। जब अलग अलग डिनोमिनेटर होता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है और यहीं पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम आपको सीखना पड़ेगा। चलिए कैसे होगा एलसीएम, उसके बारे में जानिए। लिखिए पहले एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए। लिखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट का LOWEST, कॉमन COMMON, कॉमन MULTIPLE, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि कई बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो मैं कई बार सीनियर स्टूडेंट से भी मिलता हूं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम खराब होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सर मारा करे हम नहीं जान रहे फ्रैक्शन तो क्या होगा। बच्चे किसी भी क्लास के हैं, क्लास 3 से फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और क्लास 10 तक के बच्चे सीख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि क्लास 10 के भी बच्चे, क्लास 9 के भी बच्चे, क्लास 8 के भी बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे, क्लास 4 के बच्चे, क्लास 3 के बच्चे, जिस बच्चे को सीखना है आराम से सीखिए। ये सभी के लिए फ्रैक्शन ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि क्लास 3 को सीख के लिए ये चीज़ है तो क्लास 5 के लिए अलग चीज़ होगा, क्लास 7 के लिए अलग फ्रैक्शन होगा, क्लास 9 के लिए अलग फ्रैक्शन होगा और क्लास 10 के लिए अलग फ्रैक्शन होगा। हालांकि क्लास 9 और 10 में फ्रैक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, क्लास 8 में भी फ्रैक्शन के थोड़ा बहुत क्वेश्चन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग हर क्लास में हो जाता है। फ्रैक्शन वही होता है, हर क्लास के लिए एक ही कॉन्सेप्ट पे होता है और एक ही फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए शर्माना नहीं है, हर एक क्लास के बच्चों को सीखना है। चलिए अब आपको एलसीएम सिखाते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। देखिए 4 और 6 ये कॉमा देते हैं एलसीएम करने से पहले। तो याद रखिएगा एलसीएम निकालने से पहले आपको ये देखना होगा कि ऐसे नंबर को आपको पिक करना है, यानी कि आपको ऐसे नंबर सोचना है जिससे कि ये दो नंबर डिविजिबल हो जाए, ठीक है। या फिर साधारण भाषा में कहें वो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जो भी नंबर आप यहाँ रखिएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 नंबर है, इसके बाद देखिएगा 3, 4, 5 नंबर भी आएगा, 6 नंबर भी आएगा। तो उससे आपको घबराना ही नहीं। तो एलसीएम का रूल ये कहता है कि जिस नंबर को आप यहाँ पे रख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे कि दुनिया का कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 को तो हम लोग रखेंगे नहीं। 1 एक प्रकार का यूनिवर्सल नंबर होता है, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 1 को हम लोग चूज नहीं करते हैं 2 से हम लोग चेक करते हैं और 2 को रखे हैं। तो 2 से देखते हैं कि 2 से देखेंगे तभी तो 2 नंबर है और 4, 5 नंबर भी यहाँ पे रहता। तो हम ये देखते कि 2 से कम
एटलीस्ट दो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहा है तब तो उस दो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, दिए हुए नंबर से उस दो नंबर को डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अगले दूसरा नंबर से चेक करेंगे, उसके बाद उस नंबर से नहीं हुआ तो किसी चौथे नंबर से चेक करेंगे, पांचवें नंबर से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से हम लोग अपने टीचर से सीखा हूं। लेकिन अब देखता हूं जैसे 8-10 साल के जब टीचिंग जो हमारा करियर रहा उसमें देखते हैं कई सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर यहाँ पे 6 के जगह हम 5 कर देते हैं तो टीचर लोग क्या करता है 2 से क्या करता है 2 से 4 कर दिए, 2 2 जा 4। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिए, 2 2 जा 4 और 5 को एज इट इज रख दिए। अब क्या किए कि यहाँ पे 5, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर यहाँ से 2 रख देंगे, फिर 2 से 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 को एज इट इज रखेंगे और इस 5 से 1 कर दिए। तो और तब तक एलसीएम करना है जब तक कि 1 1 लास्ट में ना आ जाए, ठीक है ना। ये भी एक रूल है कि हमको तब तक एलसीएम करना है जब तक कि 1 1 ना आ जाए। 1 1 आ गया मतलब एलसीएम कंप्लीट। अब ये आगे नहीं जाएगा, मतलब 4 5 का अगर एलसीएम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लिखिए एलसीएम ऑफ 4 5 हो जाएगा 2 × 2 × 5। ये हो गया 2 2 जा 4 5 जा 20, है ना। 2 2 5 कर दिए, सॉरी हम ये कहना चाह रहे हैं 4 5 का जो एलसीएम होगा, है ना, वो होगा 20, ठीक है। चलिए, है ना। और एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑड नंबर रहे और इवन नंबर रहे, ठीक है ना। ऑड नंबर के बारे में बता चुके हैं, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है, और ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऑड और इवन का कपल है नंबर में, एलसीएम में, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही इजीएस्ट वे होता है एलसीएम का। और अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए उसको, ठीक है। तो इस तरीके से भी एलसीएम आप कर सकते हैं। आप देखिए अब हम लोग को करना क्या है, एलसीएम 4 और 6 का करना है। तो 4 और 6 का एलसीएम हम करते हैं आपके सामने, आप देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 4 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ पे 4 रखे और यहाँ पे 6, तो ऐसा नंबर को चूज करेंगे जिससे कि ये दो नंबर डिवाइड हो जाए कम से कम, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नंबर को नहीं लेंगे, किसी और नंबर को लेंगे। तो 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बच्चों आपको अभी थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन बार बार कीजिएगा ना, प्रैक्टिस में ले आइएगा, तो ये एलसीएम आपके लिए एकदम खेल हो जाएगा, एकदम जस्ट लाइक मैजिक हो जाएगा, जादू की तरह हो जाएगा, लगेगा अरे इससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखिए अगर कहें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम अब ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब ये आगे नहीं जाएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ये और ये बच्चों लिए तीनों को 2 2 2 2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। और हमने लिखा भी है कि 4 और 6 का जो एलसीएम जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है 12, और एलसीएम का फुल फॉर्म भी लिखें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये 12 हो गया एलसीएम। चलिए अब मेन खेल होगा यहाँ पर। 12 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 12 लिख दिए फ्रैक्शनल बार के नीचे। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। इस डिनोमिनेटर से ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोग दिक्कत का प्रॉब्लम होता है और उन लोग को दिक्कत का सामना होता है। अगर यहीं पे सीख जाए ना बच्चे 2-4 मिनट अच्छे से और फोकस के साथ देखने पर, तो आगे फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगा नहीं। लेकिन यहीं पे क्या करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उनको लगने लगता है अरे फ्रैक्शन बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी कंसेप्ट है। ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 4 है डिनोमिनेटर का 2/4, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, है ना। और जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है उस क्वोशिएंट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल है, ठीक है ना। ये रूल है, क्या है रूल है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, है ना। देखिए कैसे, ये है ना, ये आपका हो गया 12, ये 12 हो गया,
है ना, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये 0 0 यानी कि आपका रिमाइंडर जो हो गया वो आपका 0 0, क्वोशेंट जो हो गया शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्वोशेंट जो हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ पे डिविडेंड जो हो गया बच्चों, डिविडेंड जो हो गया है ना वो हो गया आपका 12, और डिवाइजर जो हो गया आपका, डिवाइजर जो हो गया वो आपका 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए 2 × 3 हो गया, प्लस जो प्रोसेस इसमें फॉलो किए 2/4 में सेम रूल फॉलो करेंगे 3/6 में। कहीं कोई अलग रूल नहीं फॉलो होगा, जो इसमें फॉलो हुआ वही इसमें फॉलो होगा। देखिए 3/6 तो 6 से फिर 12 को डिवाइड कीजिए, तो चलिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए, इसको लिख लीजिएगा। तो है ना डिनोमिनेटर 6 है, एलसीएम को डिवाइड कीजिए, है ना। तो 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया, ये तो रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशेंट हो गया। तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वोशेंट को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3 × 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 3 जा 6, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6/2, तो ये क्या हो गया 12/2। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप, 2 6 जा 12, ये 6 हो गया आंसर आपका, और नहीं तो 6 है ना, 6 हो गया आंसर, और नहीं तो 12/2 भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और इससे आसान तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको भी बताना जरूरी था, ठीक है ना, नहीं तो बोलिएगा ये कौन सा तरीका अच्छे से नहीं बताए आप। तो एक और आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, अब देखिए आगे, है ना। इसको रब कर लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो भी सीख लीजिए आप। 4 और 6 का एलसीएम अभी निकाले हम लोग, हो गया 12, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम जब 12 हो जाएगा तो सीधे 4 का टेबल पढ़िए। 4 के टेबल में कितने बार में आएगा 12, तो 4 के टेबल में कितने बार में आएगा 12, तो 3 टाइम्स में आएगा, 4 3 जा 12, और वो तो 3 टाइम्स में आया, उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, वही चीज हो गया। 6 के टेबल में कितने बार में आएगा 12, तो 2 टाइम्स में आएगा, तो जितना बार में आया टेबल में 12 उतने बार में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 + 6/12, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 12/12, तो 12, ये हो गया आंसर 1, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा बच्चों। हमको लगता है ना कि थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, है ना। अब देखिए कहीं कोई मिस्टेक होता है ना तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर इधर उधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है, तो मैं खुद को यूज्ड टू बना रहा हूं, खुद को हैबिचुएट कर रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं एक कॉन्फिडेंस मैं गेन कर लूंगा और फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कैमरा को कैसे फेस किया जाए। तो धीरे धीरे मैं आदत बना रहा हूं कि कैमरा को फेस करके सही तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए ऑफलाइन पढ़ाने का तो आदत है, अब ऑनलाइन पढ़ाने का आदत बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि आपसे आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। आप फीडबैक दीजिएगा, उसी के अनुसार मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6/5 +
4/3। अब देखिए बच्चों 5 और 3 है, तो 5 और 3 दोनों ऑड नंबर है। अब जब 5 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो लिखिए 5 और 3, तो ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप रखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 रखिएगा, तो 2 से ना तो 5 डिवाइड होगा ना तो 3 होगा, और 3 रखिएगा तो 3 से 3 डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा, और 4 रखिएगा तो 4 से कोई भी नंबर नहीं होगा, और अगर यहाँ पे आप 5 रखते हैं तो 5 से 5 होगा, 3 नहीं होगा। इस केस में क्या होता है कि इस तरीके का नंबर होता है कि 4 5 चेक करने के बाद अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 15 होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से क्या करना है आपको, एलसीएम को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिए, तो कितने बार में डिवाइड होगा भाई, तो 3 टाइम्स में होगा, और वो 3 टाइम्स में क्या करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 × 3 है ना। और फिर सेम जो रूल यहाँ पे हम लोग फॉलो किए, 5 3 जा 15 है ना, और 3 बार में पूरा डिवाइड हो गया, और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 6 को, तो उसी प्रकार 3 से 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में बच्चों डिवाइड हो गया, और उस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 5, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपको 6 × 3 18 प्लस 4 × 5 20 अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 20, ये हो जाएगा 38, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में 15, ठीक है। तो 13 अपॉन 15, आप बताइए 38 अपॉन 15। अब हमको ये बताइए आप कि सिली मिस्टेक कहीं कहीं हो रहा है बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आगे से कोशिश करूँगा नहीं हो। 38 अपॉन 15 है, तो 38 अपॉन 15 को आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये देखिए। अब लिखने के लिए क्या है कि 15 से आप 38 को डिवाइड कर दीजिए, तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो ज़्यादा नहीं, 38 से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 15 से अगर 38 को 15 से डिवाइड करना है तो 15 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 15 के टेबल में कम से कम 38 आ जाए, ये 38 आए, या कम से कम 38 से थोड़ा सा कम नंबर आए, लेकिन 38 से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए 15 के टेबल में। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 45 तो लेंगे नहीं। अब 15 1 जा 15, 38 से बहुत छोटा हो जाता है, तो इसी लेंगे 15 2 जा 30 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें 38/15 को, तो 2:8/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो 2 × 15 + 8 अपॉन 15, तो देखिए ये हो गया 2 × 15, तो ये 30 हो गया, और ये हो गया 8, तो ये 38 अपॉन 15, तो 30 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए छोटा सा लिख दिए, है ना। मेनली आप ये समझिए कैसे हम डिवाइड किए, बाकी बात लिखने का तो आप लिख ही दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अनलाइक फ्रैक्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर मिक्स फ्रैक्शन से क्वेश्चन होते हैं, है ना। और आइए धीरे धीरे करते जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसे ही, और सीखते जाएंगे, है ना। और सीख के ही इस चैप्टर को छोड़ना है। आप ये समझ लीजिए कि फिर जिंदगी में फ्रैक्शन चैप्टर नाम का कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन नहीं जानते हैं। नहीं वाला शब्द तो आना ही नहीं चाहिए आपके जबान पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए 5 लिख देते हैं। अब लिखिए यहाँ पे 2/4 है ना, 6/8 और 3/5 है ना, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है 4 8 5, इन तीनों का एलसीएम निकालिए।
तो ये निकलेगा 485 का। तो यहाँ देखिए बच्चों, 485 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे नंबर को हम लोग लेंगे जिस नंबर से 485 डिवाइड हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए 1 तो ले नहीं सकते, 2 लेके चेक करते हैं। तो 2 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, डिवाइड हो जा रहा है कम से कम 2। और 2 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ 5 के बाद 16 होता, सपोज मान लीजिए, हम अभी इसको है तो नहीं, लेकिन तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 5 डिवाइड नहीं होता 2 से, लेकिन 2 8 जा 16 डिवाइड हो जाता है ना। फिर यहाँ 16 के बाद हम यहाँ 20 दे देते हैं तो 2 10 जा 20 भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कम से कम होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 कम से कम डिवाइड होना चाहिए जिस नंबर से हम, है ना, एलसीएम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम का ये रूल होता है और ये रूल ही आपका सही रूल है। बाकी बात आपको और भी तरीका बताए हैं कि 2 अलग अलग नंबर रहे, उसका एलसीएम ना निकले तो आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है और 7 है, 5 और 7 का कैसे निकालिएगा? 5 से, जैसे सपोज मान लीजिए 5 दिया हुआ है, जैसे कि 7/5 और 4/7 ऐसे क्वेश्चन दिया है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया है। तो 5 और 7 का एलसीएम आप कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पे 5 लिखिएगा और यहाँ पे 7 लिखिएगा। तो 5 से 5 1 जा 5, 7 एज इट इज़ लिख दिए, और फिर यहाँ पे 7 लिख दिए, ये 1 लिख दिया और 7 1 जा 7। और एक बात बताएं कि तब तक हम लोग का एलसीएम करना है जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे में। तो 1 तो आ गया, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज, क्या होगा बताइए? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज, तो क्या हो जाएगा? ये जो लिख देख रहे हैं ना, 5 × 7 है ना, ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है ना। तो तरीका है, इस तरीके से अगर एलसीएम बनाते हैं तो ये तरीका गलत है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हम देखते हैं कई टीचर्स ऐसे बता देते हैं, सही कर देते हैं। ठीक है, आप भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल ही जाएगा, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही तरीका और जेन्युइन तरीका बोलिएगा तो ये हो जाएगा। कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है किसी और नंबर से चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये तो छोड़िए, 5 और 7 का एलसीएम तो नहीं करना है अभी आपको। अभी करना कितना है? 485 का एलसीएम करना है। एलसीएम अगर कहें हिंदी में तो इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी के शब्द सुन के आपको बुखार नहीं लगना चाहिए, अंग्रेजी मीडियम वाले, सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले। ठीक है ना। सबके लिए कोई भी शब्द नया होता है, जैसे आपके लिए लघुत्तम समापवर्तक नया है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए एलसीएम वर्ड सुनना और एचसीएफ वर्ड सुनना उनके लिए भी नया है। ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं 4, 8 और 5। तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 5 का एज इट इज। अब यहाँ पे फिर देखिए 2 रखेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 5। तब तक करना जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए, अब तब तक करना है तब तक 1 ना आ जाए। तो 1 नहीं आ जाए, ये तो रूल कहता है तो कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 485 का एलसीएम हो गया 40। लेकिन कर लीजिए 1 जब तक 1 ना आ जाए तब तक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 5 है ना। अब यहाँ से लिखिए ये 5 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 1 जा 5। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 4 8 एंड 5 इज कितना हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू लिखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5 लिखिए यहाँ 2 × 2 × 2 × 5। अच्छा, ये 1 को भी आपको शामिल करना, 1 1 1। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो, उसमें से आप 5 या 5000 या फिर 5 लाख 5 करोड़ आपके पास 1 की संख्या है, और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 1 ही आएगा बच्चों। जैसे कि 5000 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000,
10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, है ना। तो ये सब चीज़ें 1 को किसी भी संख्या से, अब मान लीजिए कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो लिख दिए यहाँ पे 40। किसका एलसीएम? 4 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40। 4 8 5 का एलसीएम हो गया 40, ठीक है ना। 4 8 5 का एलसीएम हो गया 40। अब 40 में यहाँ 1 1 1 3 तो 1 है, तो लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो फिर भी तो 40 होगा ना। 40 में कितना भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 होगा। तो बस इतना हो गया। अब चलिए, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 485, इसका एलसीएम क्या आया था बच्चों? 40। फिर वही रूल फॉलो होगा, 4 से हम लोग क्या करेंगे? 2/4, ये 4 जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए? तो 10 टाइम्स में आ जाएगा। 4 10 जा 40, तो 10 बार में आया, और उस 10 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखे 2 × 10 हो गया। और फिर इसको कीजिए, जो यहाँ पे रूल फॉलो किए हैं वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। तो 8 5 जा 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 8 5 जा 40, और उस 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5, फिर प्लस 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 40 को, तो 8 बार पढ़ेंगे। तो 5 है ना, 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, तो 5 8 जा 40, और उस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 8, तो ये हो जाएगा बच्चों। देखिए 2 10 जा 20, फिर ये प्लस का साइन लिखेंगे, 6 5 जा 30, फिर 30 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, 3 8 जा 24, फिर यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 20, अब तीनों को प्लस कर देंगे, 20 + 30 + 24। एक बात याद रखिएगा, फाइनली हम लोग फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बात रहना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, इसका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 20 + 30 कितना हो गया? 50, और 50 + 24 कितना हो जाएगा? 74, है ना। हम फटाक से इसीलिए आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे को बड़ा बड़ा नंबर का एडिशन आता है, ठीक है। आपको भी कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस, कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, तो आप भी ऐसे ही एक बार में बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये 74/40 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। ये एक आसान तरीका है, ठीक है। इसी तरीका से आप बनाइएगा तो जल्दी से बना पाइएगा, वरना डिवाइड करके बनाइएगा तो बहुत टाइम लेगा और कन्फ्यूज़न भी रहेगा, गलती भी होने की ज़्यादा चांसेस रहेगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा।